हरियाणा का चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, वो अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अखिलेश अपने मन से टिकटों की घोषणा कर चुके हों। इससे कांग्रेस के लिए मुसीबत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस के नेताओं में रोष भी है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा जल्दबाजी में की है, क्योंकि जिन सीटों पर सपा की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस खुद लड़ना चाहती थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर तैयारी कर रही थी और कहा जा रहा था कि गठबंधन के सहारे ही ये लड़ाई जारी रहेगी। INDIA वर्सेस NDA उपचुनाव में देखा जा रहा था, लेकिन एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दलों में अब छिटकाव देखा जा रहा है। सपा ने अब कांग्रेस का सपना तोड़ दिया। अंदर खाने से आई खबरों के मुताबिक अखिलेश ने जिनकरहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, फूलपुर और मझमा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। उनमें से 2 सीटों को कांग्रेस मांग रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मझमा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बेकरार थे। राय हाल ही में मझमा सीट से प्रभारी भी घोषित हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने शायद अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इन पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो यूपी में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिनमें 5 सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी के पास 3 सीट थी, वहीं उसकी सहयोगी RLD 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी, जबकि पार्टी दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के पास 1 सीट थी। इन 10 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 5 सीटों की मांग कर रखी थी। हालांकि कांग्रेस को किसी भी सूरत में सपा 5 सीट देने को राजी नहीं थी, लेकिन इनमें से अब 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम की घोषणा की जा चुकी है। इनमें भी 2 सीटें कांग्रेस के फेवर की थी। तो फिर क्या अब कांग्रेस समझदारी करते हुए मौके को समझेगी या फिर वो अब इन सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी सांसदों की लिस्ट में सबसे ज्यादा अखिलेश परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब उपचुनाव में भी अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल से टिकट दिया गया है। तेज प्रताप रिश्ते में लालू यादव के दामाद भी लगते हैं। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि क्या इंडिया गठबंधन के दल, खासकर जिनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अहम रोल निभाते हैं, उन दोनों के बीच टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी या फिर नहीं, क्योंकि 10 में से 6 सीटें अब सपा की ओर से घोषित की जा चुकी हैं। क्या अब कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर राजी होगी या फिर नहीं, क्योंकि सपा अभी भी कुछ सीटों पर नामों की घोषणा कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान